नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप सब के लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जिसमें आप यह जानेंगे कि क्या दोस्ती प्रोफेशन से बढ़कर होती है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। और मिस्टर अखिलेश जी कैसे हैं, सब ठीक ना? और इनसे मिलिए, ये है मिस्टर जीवन शर्मा, उम्र 40 साल। ये स्टैनफोर्ड पब्लिक स्कूल के एक सीनियर टीचर हैं। ये मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। इनके बेस्ट टीचिंग और गाइडेंस के कारण इन्हें 3 बार बेस्ट टीचर का अवार्ड मिल चुका है। ये कौन बात कर रहे हैं? अरे मिस्टर अखिलेश जी, आपने पहचाना नहीं? ये मैं हूँ, मिस्टर जीवन शर्मा। ओहो, माफ़ करना मिस्टर शर्मा जी, मैं ज़रा न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी था और इसलिए आपको देखा नहीं। मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और इनसे मिलिए, ये है मिस्टर अखिलेश त्रिपाठी, उम्र 45 साल। इन्हें मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये अच्छे टीचर के साथ मेंटर भी बहुत अच्छे हैं, जिसके कारण 5 बार अवार्डेड हो चुके हैं। इनकी मेंटरशिप से इन्होंने 5,000 से भी ज़्यादा बच्चों का लाइफ सेटल कर दिया है। अरे कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ तो अक्सर होती रहती हैं, और क्या आप इस बात के लिए खुद को दोष दे रहे हैं? अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आप क्यों तकलीफ है? रोज रोज आप थोड़ी ना आते हैं। बैठिए। अरे आपने कष्ट क्यों लिया, हम खुद ही चेयर ले लेते। कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए। बताइए मिस्टर शर्मा जी, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक? हाँ, सब ठीक है। मैं बस अपनी नौकरी और अपने विद्यार्थियों को लेकर चिंतित हूँ। क्यों? आप इतने चिंतित क्यों हैं? मैं आपको क्या बताऊँ, 2020 में कोरोना आया था, जिसके कारण कई लोगों ने अपनी जान, कई लोगों ने अपने घर, कई परिवारों ने अपने सदस्य और बच्चों की शिक्षा पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उनकी स्टडीज़ ऑनलाइन कर दी गई। जिसका प्रभाव ये पड़ा कि हमने से शिक्षकों से ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन लेने वालों का फ़ायदा होने लगा। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने भी ये सब झेला है। जब मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ाता था तब पता नहीं रहता था कि बच्चे ऑनलाइन में सुन रहे हैं या अपना वीडियो पॉज करके कोई और काम कर रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, मेरा एक स्टूडेंट था, उसका नाम मनीष था। वो ऑनलाइन क्लास से पहले बहुत अच्छा पढ़ता था, वो टॉप करता था क्लास में। लेकिन ऑनलाइन के बाद पता नहीं क्या हुआ, वो 10वीं में फेल हो गया। मुझे ही सुन के बहुत बुरा लगा। उसके माँ बाप ने प्रिंसिपल सर से कंप्लेंट कर दिया कि वो कुछ नहीं करते हैं, और उसके बाद उन्होंने उसे ऑनलाइन मतलब फिजिक्स वाला में भेज दिया, कोटा कोचिंग के लिए। मैं कभी उस होना स्टूडेंट को नहीं भूल सकता हूँ। हाँ, और इतना ही नहीं, लॉकडाउन के कारण मेरी सैलरी भी कटती रही, जिसके कारण मेरा घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे तो ऐसा लगता था कि कहीं मेरी नौकरी ही ना चली जाए, और फिर मुझे गांव में लोग ताने मारेंगे, मुझे ऐसा लगता था। पर मिस्टर शर्मा जी, अभी तो सब कुछ ठीक हो गया है ना, तो अब ये सब बातें सोच के क्या फ़ायदा? इससे तो कुछ बदलने वाला है नहीं। अब हमको आगे के बारे में सोचना चाहिए। क्या कहते हो मिस्टर शर्मा जी? हाँ, मैं आगे के बारे में ही सोच रहा हूँ मिस्टर अखिलेश जी। अब चाइना में कोरोना वापस से आ गया है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान में वापस से लॉकडाउन लग जाए, और मैं पिछले बार की तरह ऐसे आपस से झमेला नहीं देख सकता हूँ। इसीलिए मैंने एक फ़ैसला लिया है। कैसा फैसला? यही फ़ैसला कि मैं अब अपनी नौकरी छोड़ दूँगा
और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ाना शुरू कर दूंगा, जैसे मेरी रोज़ी रोटी गुजर सके। अरे ये आप क्या कह रहे हो? आप अपना नौकरी छोड़ दोगे? आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप स्टैनफोर्ड पब्लिक स्कूल के एक सामान्य शिक्षक हैं। आपने हज़ारों बच्चों की लाइफ सेटल की है अपनी शिक्षा से। आज वो बहुत अच्छी जीवन जी रहे हैं। अगर आप नौकरी छोड़ दोगे ना तो हमारे स्कूल से एक, मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन सच कह रहा हूँ, हमारे स्कूल से एक होनहार शिक्षक कम पड़ जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। और आप क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे आप? ऑनलाइन क्लास पढ़ाना चाहते हो? आपको पता भी है कि ऑनलाइन क्लास में लाखों बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, लेकिन आप स्कूल में बस 100-150 बच्चों को ही पढ़ाते हैं। क्या आप कर सकते हैं? इतने सारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं? जवाब दीजिए, बताइए। और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को समझाते रहे और देखते ही देखते शाम से रात हो गई और अंत में नतीजा यह निकला। मैं आपकी बात जानता हूँ मिस्टर अखिलेश जी, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता है। आने वाले न्यू ईयर में मैं एक फेवरेट पार्टी देने वाला हूँ, उसमें आपको भी आमंत्रित करने आया हूँ, जिसमें आपको आना है। अब आप मुझे कितना भी रोक लीजिए, मैं नहीं रुकने वाला हूँ। धन्यवाद। अरे रुक जाइए मिस्टर शर्मा जी, रुक तो जाइए, रुक जाइए ना। मिस्टर शर्मा जी, आप इन बच्चों के प्रिय शिक्षक हैं और मैं इन बच्चों के लिए आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं आपको रोक के ही रहूँगा। तो जैसा कि आपने देखा कि मिस्टर अखिलेश जी मिस्टर शर्मा जी के यह बात सुनकर कितने बेचैन हो गए हैं। उन्हें उनके नौकरी छोड़ने से ज़्यादा अपने एक सच्चे दोस्त को खोने का चिंता है। अब वो कोशिश करने में लगे हैं कि कैसे वह मिस्टर शर्मा जी को रोकें। आइए देखते हैं। इसीलिए मैंने फैसला लिया। कैसा फैसला? यही फैसला कि मैं अब अपनी नौकरी छोड़ दूंगा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ाना शुरू कर दूंगा। जैसे अब अपनी नौकरी छोड़ दूंगा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ाना शुरू कर दूंगा। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे रोकूं? मैं उनको कैसे रोकूं? अगर मैंने उनको नहीं रोका तो वो हमें छोड़कर चले जाएंगे और बच्चों के शिक्षा में रुकावट आ जाएंगी। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, और कैसे हो? सब ठीक ठाक? हाँ सर, सब ठीक है, लेकिन मुझे पता चला कि शर्मा सर ये स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा, कैसे पता चला? वो शर्मा सर आए थे अपना फेयरवेल इनविटेशन देने के लिए। अच्छा सर, क्या आप शर्मा सर को जाने से रोक नहीं सकते? अगर वो चले गए तो हम स्टूडेंट्स का क्या होगा? हमें शर्मा सर से ही पढ़ना है। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं शर्मा सर का मेंटर तो नहीं हूँ ना बेटा कि मैं उन्हें सही राह दिखा सकूँ। अरे सर, ये आप क्या कर रहे हैं? यह काम तो आप ही कर सकते हैं, इसलिए तो मैंने आपको फ़ोन किया है। आप भूल गए कि कैसे आपने सुरेश की ज़िंदगी बदली थी। सुरेश पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था, पर आपने अपने तरीके से उसे क्लास का टॉपर बना दिया है। अरे हाँ, मैं ये कैसे भूल गया।
याद रखिए सर, जैसे लोहे को लोहा काटता है वैसे ही शर्मा सर को उन्हीं के तरीके से हम रोक सकते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। आप क्या करने वाले हैं सर? उसकी चिंता तुम मत करो बेटा, बस इतना याद रखो कि अब तुम्हारे शर्मा सर ये स्कूल छोड़कर नहीं जाएंगे। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। मिस्टर शर्मा जी, मिस्टर अखिलेश वो शिकारी हैं जो शिकार को पकड़ना अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप मेरे शिकार हो और आप मेरे जाल में फंस चुके हो। धन्यवाद हो उस स्टूडेंट का जिसने मिस्टर अखिलेश जी को रास्ता दिखाया। मिस्टर अखिलेश जी ने ऐसा रास्ता सोचा है कि बस इतना ही कह सकते हैं कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, ठीक वैसे ही मिस्टर शर्मा जी को वापस लाने का बस यही एक तरीका है। यह बात अन्य शिक्षकों से महफूज रह सके, इसलिए वह स्कूल के टेरेस पर जाते हैं और मिस्टर शर्मा जी को वहीं बुलाते हैं। अब आगे। हाँ सर, मैं उनसे बात कर लूँगा। आज शाम 7 बजे वो तैयार हो जाएंगे। बस आप उनकी सारी तैयारी कर लीजिएगा ताकि उनकी आज की पहली ऑनलाइन क्लास में कोई भी रुकावट ना आ जाए। ठीक है अखिलेश सर, सब तैयारी हो जाएगा। आप पे पूरा भरोसा है, इसलिए मैं उन्हें यह मौका दे रहा हूँ, वरना हमारे स्टूडेंट्स के सामने हमारी नाक कट जाएगी। बस आप उन्हें टाइम पे बुला लीजिएगा क्योंकि टाइम हमारे इंस्टीट्यूट के लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू सर। और मिस्टर अखिलेश जी कैसे हैं? मिस्टर शर्मा जी कैसे हैं आप? आप ही को मैं याद कर रहा था। आज आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है। जी कहिए। आज आपका पहला ऑनलाइन क्लासेस है, इसलिए आज आपको शाम 7 बजे से पहले तैयार होके आना है। हैं? ये कब हुआ? मैंने इंटरव्यू के लिए कब कहा था? मैंने आपके लिए आज ऑनलाइन क्लासेस रखा है। अगर आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है तो सुबह में देरी कैसी? क्यों ना आज से ही शुरू कर लें। अखिलेश जी, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इसीलिए मैंने आपको अपने स्कूल छोड़ने का कारण बताया था, और आप इतने नीचे गिर जाएंगे कि अब आप फैसला करेंगे क्या और कब करना चाहिए मुझे। आपको यह अधिकार किसने दिया? अब बच्चों जैसे चिल्ला क्यों रहे हैं? आप जरा शांत हो जाइए। नाराज़ क्यों हो रहे हैं? इसमें आप ही का तो भलाई है। आप ज़रा सोच के देखिए, अगर आप उस दिन ऑनलाइन क्लास करोगे तो क्यों ना आप आज से ही शुरू कर दो, ताकि आपको ऑनलाइन क्लास का कुछ एक्सपीरियंस हो जाए, ताकि उस दिन आपको सब कुछ आसान लगने लगे। क्या कहते हो इसके बारे में मिस्टर शर्मा जी? पर लेकिन आपने कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं कर दिया मिस्टर अखिलेश जी। अभी तक तो मैंने फेयरवेल पार्टी भी नहीं दिया है और आपने इतना बड़ा बोझ मुझे दे दिया। अब मैं कुछ नहीं जानता। आज शाम 7 बजे आपके लिए सारा अरेंजमेंट्स कर दिया है, आपको तैयार होके आना है। अब आप मुकर नहीं सकते। ठीक है, मैं आऊँगा। ऑनलाइन क्लास रखवा दिया। मिस्टर सक्सेना जी से बात भी कर ली। मिस्टर शर्मा जी को मना भी लिया। सारी कोशिश कर चुके हैं मिस्टर अखिलेश जी। अब बस यह देखना है कि क्या मिस्टर अखिलेश जी की मेहनत मिस्टर शर्मा जी को रोक पाने में रंग लाएगी। अब आगे। सॉरी सर, बस 5 मिनट दे दीजिए सर, 5 मिनट। शर्मा सर बस आते ही होंगे, तब तक आप बच्चों को नेटवर्क इशू का बता के रोके रहिए। अरे मिस्टर अखिलेश जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? माफ करिएगा, थोड़ी देरी हो गई। अरे मिस्टर शर्मा जी, अच्छा हुआ आप आ गए भाई। मिस्टर सक्सेना जी बहुत चिल्ला रहे थे, आप जब से लेट हुए हैं। अब जल्दी से इनका क्लास लीजिए, बातें बंद कीजिए, ऑनलाइन क्लास जल्दी से ले लीजिए। आपको ऑल द बेस्ट। अरे जी ठीक है, ठीक है।
मिस्टर सक्सेना जी शुरू कीजिए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपके नए टीचर मिस्टर जीवन शर्मा आपको पढ़ाने वाले हैं। वो आज ही हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए हैं। आई होप कि आज आपका फर्स्ट इंटरैक्टिव क्लास अच्छा जाए। इसके बाद मिस्टर शर्मा जी बच्चों का पहला क्लास लेते हैं और क्योंकि ये उनका पहला ऑनलाइन क्लास है इसलिए बच्चों को पढ़ाने में बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं बच्चों को समझाने की। लेकिन बच्चों को उनका समझाना समझ में नहीं आता है, वो उससे बहुत नाराज़ होते हैं और बाद में बच्चे उनके बारे में गलत सोचते हैं और फ्रस्ट्रेशन होने के कारण क्लास भी बीच में से लीव कर जाते हैं। यह सब होता देख मिस्टर शर्मा जी बहुत नाराज़ हो जाते हैं और यही सब देखकर मिस्टर सक्सेना जी बहुत दुखी हो जाते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर अखिलेश जी, लेकिन मिस्टर शर्मा जी के परफॉर्मेंस से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। बच्चों के खराब चांस देखकर और क्लास लेक्चर को लीव कर मैं पूरा असंतुष्ट हुआ हूँ। आई एम सॉरी टू से बट मिस्टर शर्मा जी के लिए ऑनलाइन क्लास उनके काबिल बिल्कुल नहीं है। मानता हूँ कि उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन यही सच है। तो आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा जी, लेकिन आप स्कूल में ही क्लास में वहीं आपके लिए अच्छा है। धन्यवाद। अरे मिस्टर सक्सेना जी, आप माफी क्यों मांगते हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और आपका धन्यवाद कि आपने इतना बहुमूल्य समय मुझे दिया। मिस्टर अखिलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। आज इन बच्चों ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। मैं अगर आप नहीं होते तो आज बहुत बड़ी गलती कर बैठता। अच्छा हुआ मिस्टर शर्मा जी, आप बहुत जल्दी समझ गए। मैं ये सब यही समझाने के लिए कर रहा था कि आप ये समझ जाएं कि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आपका फायदा कभी नहीं करवाता है। मिस्टर अखिलेश जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे आपको पता भी है आपके स्टूडेंट्स आपसे कितना प्यार करते हैं। वो तो आपका ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए स्कूल ड्रॉप करने वाले थे। जरा सोच के देखिए, आप ही बताइए, आपके इस निर्णय से उन्होंने ये कदम उठाया होता तो उनका फ्यूचर और लाइफ स्पॉइल नहीं हो जाता। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं मिस्टर अखिलेश जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं और मेहनत करूंगा, मैं बच्चों को और अच्छे से शिक्षा दूंगा। ये हुई ना बात। और मुझे पता है कि और आपको धन्यवाद भी कहना है, क्योंकि आप एक ऐसे शिक्षक हैं जो कि कभी हार नहीं मान सकते। अरे यार, आप ये क्या कह रहे हैं? बच्चों के प्रति तो ये मेरा फर्ज था। अरे वो सब छोड़िए, ये बताइए कि आपने जिन जिन को फेयरवेल इनविटेशन का कार्ड दिया है, अब आप उनको क्या जवाब दोगे? आप उनकी चिंता क्यों करते हैं? वो लोग जब पार्टी में आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि फेयरवेल नहीं बल्कि न्यू ईयर पार्टी है। मतलब ये सरप्राइज है? हाँ। अरे कमाल करते हैं आप भी यार मिस्टर शर्मा जी। मिस्टर अखिलेश जी, आपका धन्यवाद।